मुगल वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक अभूतपूर्व साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी गूंज अभी भी इतिहास में सुनाई देती है। यह सफर बाबर से शुरू हुआ, जिसने 1536 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। बाबर का शासन भले ही केवल 4 वर्षों का था, परंतु उसने अपनी वीरता के साथ साथ प्रशासनिक और सैन्य कौशल से भारतीय धरती पर स्थायी छाप छोड़ी। उसके बाद का अध्याय हुमायूं का था, जिसने अपने पिता के साम्राज्य का विरासत निभाने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में अनेक जटिलताएं थीं, फिर भी उनके संघर्षों ने अंततः उन्हें पुनर्स्थापित करने का मौका दिया। इसके बाद अकबर का उदय हुआ, जो न केवल साम्राज्य का विस्तार करते थे, बल्कि उन्होंने धर्मों के बीच सामंजस्य और सहिष्णुता का एक अनूठा वातावरण भी तैयार किया। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति ने नई ऊंचाइयां पाई। यह समय न केवल भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का भी था। अकबर की उदार नीतियों ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम जहांगीर के समय को देखते हैं, तो हमें उनकी कलात्मक रुचियों और प्रेम कहानियों की उल्लेखनीयता देखने को मिलती है। शाहजहां के शासन में ताजमहल का निर्माण करना एक अद्वितीय परंपरा के साथ शाहजहां और उनकी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। लेकिन औरंगजेब ने धार्मिक नीतियों के चलते साम्राज्य में हलचल पैदा की। उनके समय में जब सत्ता का दुरुपयोग बढ़ा, तो बाद में आए शासकों ने साम्राज्य की नींव को और कमजोर किया। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक मुगलों का शासन अंततः कमजोर पड़ा और 1837 में समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य का मुख्य योगदान न केवल साम्राज्य विस्तार में था, बल्कि कला, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों में उनकी भूमिका को आज भी सराहा जाता है। इस वंश की कहानी शक्ति, प्रेम और संघर्ष के बीच का एक अद्वितीय सफर है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के हर कोण में मुगलों की छवि जीवंत है, जो उस समय के अद्वितीय शासन और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है।